हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल। वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। एक लड़का था जिसका सपना था फिल्म मेकर बनना। ये उसका पैशन था। ये जो प्रोसेस होती है फिल्में बनाने की, वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी। वो अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसका सपना था कि वो बहुत ही अच्छी फिल्में बनाएगा दुनिया के लिए, लोगों के लिए। तो इसके लिए उसने एक एकेडमी में एडमिशन लिया ये सब सीखने के लिए। लेकिन जब उसके पिताजी को पता चला तो वो बहुत ही गुस्सा हो गए। उसके पिताजी चाहते थे कि उनका लड़का प्रोफेसर बने। उसके पिताजी ने उसको डांटा कि क्या किया, ये इस तरीके से काम नहीं होता है, इस तरीके से लाइफ में आगे नहीं बढ़ते हैं। सपना सपना होता है, रियलिटी रियलिटी होती है। कितने लोग एडमिशन लेते हैं एकेडमी के अंदर, कितने लोगों को काम मिलता है और कितने लोग इस प्रोफेशन में है। फिल्म इंडस्ट्री को तुम जानते हो बेटा, यहाँ पर लोगों को काम नहीं मिलता है। लोगों की पूरी जिंदगी स्ट्रगल करने में निकल जाती है और मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता हूँ, तो तुम ये काम नहीं करोगे। लड़के ने पिताजी की सारी बातें सुनी, लेकिन उसके दिमाग में, उसके दिल में तो एक ही बात घर कर गई थी कि मुझे फिल्म मेकर ही बनना है। तो वो अपने पिताजी को बताए बिना चला गया यूएस। इस बात को लेके बाप बेटे के अंदर काफ़ी क्लैशिश हुए। दोनों के बीच में बातें होना बंद हो गई। लड़के ने वहाँ पर जाकर एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, ग्रेजुएशन किया, फिर स्ट्रगल करना शुरू किया। 6 साल तक स्ट्रगल की। फिर उसको रियलाइज़ होने लगा कि मेरे पिताजी सही कहते थे। फिल्म मेकर हर कोई बनना चाहता है, एक्टर हर कोई बनना चाहता है। इस फील्ड के अंदर बहुत सारे लोग अलग अलग टारगेट्स लेके आते हैं, लेकिन कितने लोगों को काम मिलता है? इतने लोगों को काम मिलता है, उनको हम जानते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, उनको हम देखते हैं टीवी में, लेकिन बाकी लोगों का क्या होता है ये कोई नहीं जानता है। ये बात उसको रियलाइज़ हो गई थी। उसने 6 साल स्ट्रगल की। बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस में जाके उसने लोगों से बात की, मीटिंग की, उनको अपनी स्टोरीज सुनाई, स्क्रीन पे दिखाया, बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन कहीं से कुछ भी काम नहीं हो रहा था। थक हार के उसने फिर छोटी मोटी जॉब्स करना शुरू कर दिया। कैसे भी करके उसको वहाँ पर सर्वाइव करना था। फिर जब वो 30 साल का हुआ तो उसने अपनी ही क्लासमेट से शादी कर ली। शादी करने के बाद जिम्मेदारियाँ और ज़्यादा बढ़ गई थी। उसकी बीवी एक फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी में काम करती थी। इस भाई के पास कोई काम था नहीं, क्योंकि उसका तो वही गोल था कि मुझे यही काम करना है, यही काम करना है। तो किसी और काम में उसका मन लगता ही नहीं था। तो उसकी बीवी जो कमाती थी लैब में से, उसी से घर चलता था, लेकिन बहुत ही मुश्किल से घर चलता था। तो उसको गिल्टी फील होने लगा था कि मेरी वजह से मेरे फैमिली का मैं ध्यान नहीं रख पाता हूँ, मेरे घर की हालत ये है। मेरे पिताजी सही कहते थे। एक्चुअली मेरा ये सपना है वो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है, मैंने गलत राह पकड़ ली है। बहुत ही डिमोटिवेट हो गया था बंदा। और वो घर पर सारे काम करता था, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, बहुत सब काम वही करता था। तो उसके जो ससुराल वाले थे, यानी कि उसकी बीवी के घर वाले, उनको भी थोड़ा अजीब लगता था कि यार ये क्या है। उन्होंने भी पैसे ऑफर किए अपनी लड़की को कि ये पैसे तुम रखो और तुम्हारे आदमी को कोई काम धंधा करवाओ, चाइनीज स्टोर खुलवा दो, कुछ भी काम धंधा करवाओ। लड़की ने पैसे लेने से मना कर दिया। वो भाई भी इस बात से बहुत ही परेशान हुए, उनको दुख हुआ। उन्होंने फिर एक कंप्यूटर क्लास में एनरोल कर लिया, एडमिशन ले लिया। उन्होंने सोचा कि मैं कंप्यूटर सीख लूँगा, फिर उसके ऊपर कुछ काम करूँगा आगे जाके। लेकिन वो काम करते थे, लेकिन उनकी बीवी देख पा रही थी कि उनका बिहेवियर बिल्कुल ही चेंज हो गया था। उनका मन खुश नहीं था। वो देख पा रही थी, उनको पढ़ पा रही थी। तो एक दिन सुबह उनकी बीवी ने उनको रोका काम पर जाते हुए और कहा कि अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम तुम्हारा सपना कैसे पूरा करोगे? अगर ऐसे हार मानकर बैठ जाओगे, क्विट कर दोगे, तो तुम्हारे सपने कैसे पूरे होंगे? कोई और तुम्हारे साथ हो ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम खुद तुम्हारे साथ खड़े रहो। बस मैं इतना चाहती हूँ। तुम ये सब मत करो। कंप्यूटर पर काम करने वाले और भी बहुत सारे लोग हैं। कंप्यूटर्स को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे फिल्म्स हैं जिनको तुम्हारी ज़रूरत है। तो आप प्लीज़ अपने सपनों के ऊपर काम करो। एक ना एक दिन आप ज़रूर से सक्सेसफुल हो जाओगे। उनकी बीवी के शब्दों ने उनका माइंडसेट चेंज कर दिया था। बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करने लगे थे। वो सारे सपने, वो सारी यादें उन्हें वापस ताज़ा हो गई थी। उन्होंने फिर से डिसाइड किया कि नहीं, मैं फिल्म्स ही बनाऊंगा, यही मेरा प्यार है, यही काम मैं ज़िंदगी भर करना चाहता हूँ। फिर से मेहनत करना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया, मीटिंग शुरू हुई, स्क्रीन प्लेज, स्टोरीज, जो भी काम जहाँ पर भी जो भी मिल सकता था उसके लिए कोशिश की। फिर भी उनको काम नहीं मिला। आज भी उनको बहुत ज़्यादा फेलियर मिल रहे थे, लेकिन वो बंदा अब हार मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसके पीछे कोई ऐसा खड़ा था जो कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। फाइनली उन्होंने तय किया कि मैं थोड़े फंड से अपने खुद की फिल्में बनाऊंगा। उन्होंने शॉर्ट फिल्म वगैरह बनाना शुरू किया और उनकी कुछ फिल्में इंटरनेशनली बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर हिट रही। बहुत सारे लोगों ने देखा, बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने भी देखा और धीरे धीरे करके उनकी बहुत सारी फिल्में इंटरनेशनल लेवल पर हिट होने लगी।
उनको लोग पहचानने लगे। फाइनली 1999 में उनको पहली बड़ी फिल्म ऑफर हुई डायरेक्ट करने के लिए। ये वो मौका था जिसके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की थी, इतने साल इंतजार किया था, ठोकरें खाई थी, सब कुछ सेक्रीफाइस किया था। तो इस फिल्म के अंदर वो बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ना चाहते थे, अपनी जान लगा देना चाहते थे, अपना बेच देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ताइवान, मलेशिया, हांगकांग, चाइना और अमेरिका से भी चुन चुन के लोगों को इकट्ठा किया और अपनी एक अलग टीम बनाई। इस फिल्म का सब्जेक्ट था एंशिएंट चाइनीज मार्शल आर्ट। ये फिल्म शूट हुई, रिलीज हुई और इंटरनेशनल हिट हुई। बहुत सारे देशों के अंदर ये फिल्म हिट हुई। उस साल की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्मों में से ये एक फिल्म थी। फिल्म का नाम क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन। इस फिल्म के बाद उन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में की है, लेकिन एक फिल्म आपने भी उनकी जरूर से देखी होगी। उस फिल्म का नाम है लाइफ ऑफ पाई और जिसकी एक कहानी है उनका नाम है एंग ली। मोरल ऑफ द स्टोरीज, लाइफ में हम जो प्लान्स करते हैं सब कुछ उसके हिसाब से ही हो ये जरूरी नहीं है। फेलियर्स, रिजेक्शंस, अनवांटेड जो टर्न्स आते हैं जिंदगी में उन्हें एक्सेप्ट करना हमारा काम है, क्योंकि ये सब हमारी जिंदगी का एक पार्ट है। हारने का मतलब ये नहीं होता है कि आप गिव अप कर दो। हारने का मतलब होता है, सिंपल तरीके से समझाऊं तो हारने का मतलब होता है कि भाई तूने जिस तरीके से काम किया है वो तरीका सही नहीं है, तो किसी और तरीके से ट्राई कर। दैट्स इट। बहुत ही सिंपल है। ऑलवेज याद रखना, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस क्विट मत करना। खुद के ऊपर और खुद के सपनों के ऊपर भरोसा करना सीखो। कोई और आपके साथ खड़े रहे या ना रहे, आप खुद अपने साथ खड़े रहना सीखो।